अब तक की डिस्कशन में हमने आस्तिक स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी, जो कि इंडियन फिलॉसफी के अंतर्गत आता है, उसको कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पिछले वीडियोस को जाकर सुन सकते हैं। तो अब हम बढ़ेंगे अपने अगले स्टेप पर, जो कि है नास्तिक स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी। तो अगेन, जब हमने इस टॉपिक का छोटा सा डिस्कशन किया था तब भी आपको मैंने ये बात बताई थी कि यहाँ पर नास्तिक का मतलब, हम नॉर्मली जब भी नास्तिक वर्ड सुनते हैं तो समझते हैं कि ऐसा उसका अर्थ होगा कि जो ईश्वर को नहीं मानते हैं। वो एक कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि एक सिचुएशन में तो सही है, लेकिन यहाँ पर हम फिलॉसफी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर नास्तिक वर्ड का मतलब थोड़ा सा चेंज हो जाता है। मतलब क्या है कि जो वेदों के प्रामाण्य यानी कि अथॉरिटी को अस्वीकार करते हैं, नहीं मानते हैं कि दुनिया में जितनी भी आपकी नॉलेज है उसका अल्टीमेट सोर्स वेद नहीं है। तो ऐसे भी लोग होते हैं जो मानते हैं और जो नहीं भी मानते हैं। मतलब दो तरह के लोग होते हैं बेसिकली, और तीसरे भी होते हैं जो कभी मानते हैं कभी नहीं मानते हैं। तो ये 3 कैटेगरी ऑफ पीपल है। तो हमने एक तो डिस्कस कर लिया जो मानते हैं वेदों को कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज है ऑन दिस प्लैनेट इंडियन फिलॉसफी के अंतर्गत, उस पर हमने ऑलरेडी बहुत सारा डिस्कशन किया है। अब हम बढ़ेंगे जो लोग नहीं मानते हैं, तो उनमें कौन कौन से दर्शन आते हैं। पहला है आपका चारवाक दर्शन, दूसरा है जैन दर्शन, तीसरा है बौद्ध दर्शन। अब इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो चारवाक दर्शन में क्या है, क्या कहा गया है, मेन बात वो तो समझेंगे, लेकिन कि ये एक भौतिकवादी दर्शन है, कि ये सिर्फ केवल प्रत्यक्ष अनुभव यानी कि डायरेक्ट परसेप्शन को प्रमाण मानते हैं। आत्मा, ईश्वर, स्वर्ग, नरक, पुनर्जन्म सबको नकारते हैं यानी नहीं मानते हैं। और इस फिलॉसफी में मेन एम क्या है, यानी कि मेन थॉट क्या है कि जीवन जब तक है तब तक जी लो, क्योंकि उसके बाद, मृत्यु के बाद कोई भी पुनर्जन्म नहीं होता है। अब इतना सुनकर अगेंस्ट नहीं हो जाना है कि बिल्कुल गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपकी अपनी थिंकिंग है चीज़ों को लेकर, आपकी अपनी नॉलेज है, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं डिफरेंट लोगों के पर्सपेक्टिव्स इन फिलॉसफी। तो हमें इसको एज अ नॉलेज ही देखना है कि अच्छा, चारवाक जी ने ये कहा था और बाकी के लोगों ने क्या क्या कहा है वो ऑलरेडी हमने पिछले वीडियोस में सुना है। तो एज अ नॉलेज देखिए, अगेन जजमेंटल नहीं होना है, इसको देखना है कि अच्छा ये सब बातें भी दुनिया में चलती हैं, अब पता तो होना चाहिए ना। फिर दूसरा है जैन दर्शन, इनके संस्थापक हैं महावीर जी, और इनका इस फिलॉसफी का आधार क्या है, यानी फाउंडेशन क्या है, क्या प्रमोट करते हैं, कि जैन धर्म क्या प्रमोट करता है। सॉरी, यहाँ पर आप जैन दर्शन कहेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा, कि अहिंसा, सत्य और तपस्या, ये 3 मेन मोटिव्स हैं इस फिलॉसफी के। कि ये वेदों को नहीं मानते, लेकिन कर्म और मोक्ष की अवधारणा को मानते हैं कि कर्म करना चाहिए हमें और हमें मोक्ष की प्राप्ति ज़रूर मिलती है। और साथ ही क्या कहते हैं कि आत्मा और अजीव, इनका द्वैतवाद है। मोक्ष का मार्ग सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र है। सबसे खास यहाँ पर एक चीज़ आपको समझ में आई होगी इतनी सारी बातें सुनकर, कि ये मैनी साइडेड रियलिटी को बिलीव करते हैं कि अगर कोई एक चीज़ है तो उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से भी हम लोग समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक बात कह दी गई है तो उसका बस एक ही सेंस है। आप डिफरेंट लोगों को वो बातें बताएंगे तो वो उनका अपना नज़रिया होगा उस चीज़ को समझने का, तो उस रियलिटी को भी ये एक्सेप्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ हम समझते हैं वही सही है बाकी गलत है, वैसा नहीं है। तो उदाहरण के तौर पर क्या है कि हाथी को देखने वाले अंधे लोग की कहानी है, एक बहुत पॉपुलर, आप चाहें तो जाकर इंटरनेट पर उसको पढ़ सकते हैं। यह जैन दर्शन की सोच को दर्शाता है। फिर आगे है बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। ये वेद और आत्मा दोनों को नकारते हैं। अभी हमने जैन धर्म में क्या देखा कि वो आत्मा को मानते हैं, सिर्फ वेद को नकारते हैं, वेदों को। लेकिन यहाँ पर बौद्ध धर्म में दोनों को नकारा जाता है, यानी नहीं मानते हैं अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज, और ऐसा कि आत्मा भी कुछ होती है या नहीं, ये लोग नहीं मानते हैं। जैन दर्शन में माना जाता है। और यहाँ पर इनका मेन क्या है, एम इस दर्शन का, यानी क्या दर्शाता है मेनली, कि 4 आर्य सत्य हैं, यानी कि 4 नोबल ट्रूथ्स। क्या है? 4 वो सत्य जो बौद्ध दर्शन ने दर्शाया है, कि जीवन दुखमय है, दुख का कारण इच्छा है, और इच्छा के नाश से दुख का नाश संभव है, और दुख नाश का मार्ग
है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि लाइफ दुखों से भरी है। और दुख क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास बहुत सारे अपने डिज़ायर्स होते हैं। अगर आपको अपने डिज़ायर्स अपने हटा दिए तो आपकी लाइफ से बहुत सारा दुख तो ऐसे ही चला जाएगा, क्योंकि दुख ही अल्टीमेट सोर्स है आपके ज़िंदगी में डिस्ट्रक्शन का। तो यहाँ पर कोई सोल की बात नहीं की गई है, नो आत्मा, और 4 नोबल ट्रुथ्स के बारे में बताया गया है। तो ये हमने बेसिक इंट्रोडक्शन लिया है नास्तिक स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी में। अब अगले वीडियोज़ में हमने अभी थोड़ा थोड़ा लिया है चारवाक, बौद्ध, जैन दर्शन के बारे में समझाएं, उसमें थोड़ा डिटेल में जाएंगे। तो आने वाले 3 वीडियोज़ में हम इस 3 टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ठीक है।